हेलो दोस्तों, वेदांत एजुकेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम देखते हैं 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। जैसे 2 बार नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहला 1903 में मिला है। ठीक है, और रेडियो सक्रियता। ठीक है, रेडियो सक्रियता के लिए भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, और दूसरा मिला है 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, शुद्ध रेडियम रसायन के लिए। ठीक है, 1911 मिला है शुद्ध रेडियम रसायन के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, CHEM केमिस्ट्री। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है लिनस पॉलिंग। कौन है? लिनस पॉलिंग। इन्हें 1954 में पहला नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, हाइब्रिडाइज अक्षय सिद्धांत के लिए। ठीक है, वो किस क्षेत्र में मिला है? रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, हाइब्रिडाइज अक्षय सिद्धांत। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे 1962 में इन्हें दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला है। 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म। ठीक है, शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में मिला है दूसरा पुरस्कार 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म। ठीक है, शांति के क्षेत्र में। आगे देखते हैं हम जॉन बार्डिन। ठीक है, जॉन बार्डिन को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया गया था? ये ट्रांजिस्टर। इन्होंने 1956 में ट्रांजिस्टर के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था इन्होंने। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, आगे दूसरा मिला है इनको 1972 में अति चालकता के सिद्धांत के लिए। ठीक है, अति चालकता के सिद्धांत के लिए भौतिकी का दूसरा नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1972 में। आगे देखते हैं फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया था, इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना रसायन के लिए। ठीक है, दूसरा इनको नोबेल पुरस्कार मिला है 1980 में। ठीक है, वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस। ठीक है, रसायन के लिए। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में ही इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1980 में। ठीक है, आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और इनसे रिलेटेड हर पेपर में कुछ एक आधा क्वेश्चन आता ही जरूर है। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, 1 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार करंट के ही पूछ लेते हैं और इससे इसके हिस्ट्री भी पूछ लेते हैं। ठीक है, हर तरह से आते हैं। आगे देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, ये 2 साल ऐसे रहे जो 1940, 41, 42 3 साल तक ये पुरस्कार नहीं दिया है किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, उस समय क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, आगे सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुष में कौन है? लॉरेंस ब्रेग। इन्हें 25 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और महिला में आता है मलाला यूसुफजई, ये है पाकिस्तान की। ठीक है, इन्हें 17 वर्ष की उम्र में दिया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। ठीक है, आगे देखते हैं अधिक उम्र में लियोनिद हरकिविच। कौन है? लियोनिद हरकिविच ने नोबेल पुरस्कार जीता है। ठीक है, कितनी उम्र में जीता है? 90 वर्ष की उम्र में। जब ये 90 वर्ष के थे उस समय इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नाम है इनका लियोनिद हरकिविच। ठीक है, उन्हें वर्ष 2007 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है,
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे, अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मृत्यु होने के बाद नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यानी कि उनके देहांत के उपरांत पहली बार दिया गया है एरी एक्सेल कार्ल फल्डट। कौन है? एरी एक्सेल कार्ल फल्डट। इन्हें दिया गया है 1931 में। ठीक है, 1931 में एरी एक्सेल कार्ल फल्डट को दिया गया। ठीक है, दूसरा मिला है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव डेग हेमरशोल्ड को। ठीक है, ये दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने थे डेग हेमरशोल्ड को 1961 में दिया गया। ठीक है, आगे, प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार जब दिया जाता है तो एक वर्ष है, एक वर्ष में 3 लोगों को दिया जाता है। ठीक है, और ऐसे भी होता है कि जैसे कि एक पुरस्कार है और एक पुरस्कार, जैसे कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का कुछ भी क्षेत्र है उसमें एक पुरस्कार, ठीक है, एक चीज़ की खोज 3 व्यक्तियों ने की है। ठीक है, तो वहाँ की जो संस्था होती है तीनों में अलग अलग वो उसके जो पैसा है उसको तीनों में अलग अलग डिवाइड करके उनको दे देती है। ठीक है, और 3 क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है, यानी प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ऐसे है आगे। और इस जो पुरस्कार है इसकी घोषणा कब होती है? अक्टूबर में। वितरण होता है 10 दिसंबर को। ठीक है, और 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और किन की याद में मनाते हैं हम ये अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, जिन्होंने डायनामाइट का भी आविष्कार किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 1974 में एक नियम बना दिया गया था कि मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के बाद किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामित किया गया, लेकिन एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार मिला है या फिर नहीं। ठीक है, आगे ये याद रहेगा। आगे, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। ठीक है, उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी जो संपत्ति है उसका जो ब्याज आएगा, जो संपत्ति का पैसा होगा वो समाज कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए। ठीक है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ये पैसा दिया जाए। ठीक है, तो जिससे कि समाज में एक भाईचारा, एक सौहार्द का की फीलिंग लोगों में वितरित हो या बटे। ठीक है, जिससे कि एक दूसरे को लोग देखकर सीखें। ठीक है, इनके सामने एक घटना घट गई थी कि इनके भाई की मौत हो गई थी। ठीक है, तो अखबार वालों ने ये लिख दिया कि मौत का सौदागर मर गया है। ठीक है, तो इस छवि को मिटाने के लिए इन्होंने ये किया। ठीक है, लेकिन इन्हें पता चला है कि मैं तो जिंदा हूँ, वो मेरा भाई की डेथ हो गई है। ठीक है, तब उन्हें एहसास हुआ कि मुझे ऐसा करना चाहिए जिससे कि समाज में गलत विचारधारा ना फैले, क्योंकि इन्होंने जो डायनामाइट का आविष्कार किया था वो एक समाज के कल्याण के लिए किया था, क्योंकि उस समय जो चट्टानें होती है, ठीक है, उनको फोड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हर एक समय में अलग अलग लोगों की विचारधारा होती है। ठीक है, जैसे कि जब बिजली आई थी तो लोगों ने उसका भी क्रिटिसिज्म किया। ठीक है, कि इससे लोग मरते हैं और लेकिन उसका फ़ायदा भी तो बहुत है। ठीक है, इसी तरह हर एक चीज़ के फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। ठीक है, और जैसे कि एक चाकू है, चाकू से हम हाथ भी काट सकते हैं और सब्जी भी काटते हैं। ठीक है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है और कब करना है और किस लिए करना है, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपनी पूरी जो धारणा है लोगों ने जो बनाई हुई थी, इस धारणा को तोड़ने के लिए इन्होंने अल्फ्रेड नोबेल जैसी एक वसीयत में इसका जिक्र किया था।
ठीक है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो को आप लाइक भी करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही वीडियो मैं लगातार लाता रहूँगा, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना, ठीक है। थैंक्स।